नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मीन 25 है, मीडियन 15 है, मोड 10 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों का कैसा होगा? माध्य 25 है, माध्य का 15 है और बहुलक 10 है, तो वितरण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये आप लोगों का पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाएगा, सकारात्मक रूप से तिरछापन इसे हम लोग बोलेंगे। ए विल बी दी राइट आंसर। मीन बड़ा है मीडियन से, माध्य से बड़ा माध्य का से बड़ा आप लोगों का बहुलक। तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे रहेगा। देखो टोटल 3 केस होते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड में 10 और 10 और सिमेट्रिकल में तीनों बराबर और नेगेटिवली स्क्यूड में ऐसा होता है ये, ठीक है। कैलकुलेट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मीन 23.8, मोड इज इक्वल टू 24.4 एंड एस इज इक्वल टू 7.2। तिरछापन के माप की गणना करें। यदि माध्य 23.8 है, बहुलक 24.4 है और मानक विचलन आप लोगों का 7.2 है। कर लीजिए आप जरा इससे पहले कैलकुलेट। बी आ रहा है? ओके, देखते हैं भाई बी कैसे आ रहा है। स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है? मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन है अपना 23.8 माइनस 24.4 डिवाइडेड बाय 7.2। तो इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट करेंगे और जैसे ही ये कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों का नेगेटिव में आ जाएगा 0.08, ठीक है। हाँ जी, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वही आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना है। पियर्सन, देखिए स्क्यूनेस होता क्या है? स्क्यूनेस होता है तिरछापन, या तो राइट हैंड साइड होगा या लेफ्ट हैंड साइड स्क्यू करेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना। तो जहाँ भी उसने जाना है उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे इसको लेके चलेंगे। सो नेगेटिव का 0.0833 विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 14।
Calculate the relative measure of dispersion when the weekly mean wages of male is 50 and the standard deviation is 5. सी आ रहा है? देखिए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा है? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ऐसे निकालते हो आप लोगों से, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो 5 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये गया एंड आंसर विल बी 10 हो जाएगा आपका यहाँ पे। यस, क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अ रिलेटिवली फ्लैट टॉप्ड कर्व कॉल्ड? अपेक्षाकृत सपाट शीर्ष वक्र वाले वितरण को क्या कहा जाता है? लैप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक या फिर उपयुक्त सभी, जो सबसे ज़्यादा फ्लैट है। हाँ, देखिए जो सबसे ज़्यादा फ्लैट होता है देखो, कर्टोसिस में आप लोगों का 3 तरीके का होता है। बीच वाला तो हमारा होता है मेसोकर्टिक, रेड वाला देख रहे हो ना, रेड वाला इज मेसोकर्टिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। फिर जो सबसे ऊपर ग्रीन वाला है ये आप लोगों का लेप्टोकर्टिक है, थिन वाला है। और जो सबसे नीचे फ्लैट है, सबसे नीचे फ्लैट वाला क्या है? सबसे नीचे वाला फ्लैट वाला आप लोगों का प्लेटोकर्टिक हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे प्लेटोकर्टिक, सेकंड पे है मेसोकर्टिक और थर्ड पे है जी लेप्टोकर्टिक। इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे ये तीनों देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 100 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन? क्वेश्चन नंबर 16। बी आ रहा है। डी आ रहा है, बी आ रहा है, देखते हैं। देखो पहले तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है, क्या समझना है कि ये है क्या, व्हाट इज़ दिस थिंग। ओके, तो कौन सी वाली चीज़ आप लोगों को इसके अंदर यहाँ पे नज़र आएगी? ये एक्सपेरिमेंट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके अंदर सिर्फ आपकी 2 ही चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, आइदर या तो भाई हेड आएगा या फिर आने वाला है टेल। ओके,
सो ओनली 2 थिंग्स आर पॉसिबल हेयर, इसके अलावा कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं पॉसिबिलिटी जो है, आइदर इट इज़ हेड और टेल। तो यहाँ पे जो मीन का फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग बच्चे? यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करना है अपना यहाँ पे एन पी। तो एन आप लोगों का कितना है? एन आएगा आप लोगों का 100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है आप लोगों की यहाँ पे 1/2। तो जैसे ही आप लोग इसे यहाँ पे करेंगे और हाँ जी, तो 1/2 को आप यहाँ पे जैसे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन आपने कराना है, ये माध्य आप लोगों का कितना आ जाएगा? मीन आप लोगों का कितना आ जाएगा? मीन इज़ कमिंग आउट टू बी, आप लोगों को माध्य देखने के लिए मिलेगा 50 के बराबर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर हेयर टू बी 50 आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। 50 वाला आपको यहाँ पे सही देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब 2 इवेंट होते हैं, या तो भाई हार है या जीत है, ठीक है, ओनली 2 ऑफ द इवेंट्स आर पॉसिबल, तो ऐसे में हमारा ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है? ऐसे में इसने डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना होता है अपना यहाँ पे, द डिस्ट्रीब्यूशन विच इट इज़ गोइंग टू फॉलो दैट विल बी नोन एज योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग इसे बोलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 2 प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी अगर पॉजिटिव आ रही है, देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट है, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाए तो बिना कुछ करे जो कोक की क्वांटिटी डिमांडेड है वो आप लोग बढ़ा देते हैं। तो कोक की क्वांटिटी डिमांडेड बिना कुछ करे बढ़ाना ही मतलब बढ़ना ही, यही आप लोगों का सब्स्टिट्यूट्स है, दे विल बी नोन एज सब्स्टिट्यूट्स, स्थानापन्न है ये। सो फर्स्ट विल बी दी करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट इन द शॉर्ट रन। Price elasticity of demand for any product in the short run. हाँ, देखिए शॉर्ट रन के अंदर चीज़ें कैसे होती हैं, दे विल बी लेस इलास्टिक, सो इट्स वैल्यू विल बी लेस देन दी लॉन्ग रन वैल्यू से आप लोगों का कम रहेगा, दीर्घकालीन मूल्य से आप लोगों का ये कम देखने के लिए मिलेगी। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हेयर टू बी बी, सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
In the long run we can change our preference for particular product. In the short run we don't have choices, but in the long run we have more options for the product हमारे पास यहाँ पे होते हैं. Okay. क्वेश्चन नंबर 19. रिस्क लवर विल चूज. क्या चूज करेगा रिस्क लवर वाला इंसान? Has more mean, has less mean, has more standard deviation, has less variance. ए क्यों होगा? ए तो नहीं है इसका, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, देखिए रिस्क लवर वाला जो इंसान है ही विल चूज हैव मोर स्टैंडर्ड डेविएशन, जहाँ मानक विचलन ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एसोसिएटेड होता है रिस्क के साथ. तो जब एसटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर आप लोगों का रिस्क भी ज़्यादा होगा. रिस्क लवर वाले बंदे को चाहिए ही रिस्क को चूज़ करना. सो थर्ड विल बी दी राइट ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा. ओके, हाँ देखो एवर्स वाला हमेशा रिस्क फ्री की तरफ जाता है. न्यूट्रल को तो कोई भी चलेगा, लेकिन जो सीकिंग है वो हमेशा भागेगा रिस्क की तरफ. What will present value of 250 be paid in 2 years time if the interest rate is 15%? मैम अपना फेस दिखाइए. फेस आएगा नहीं एक्चुअली इस वीडियो के अंदर ना, पीछे से ही कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, टेक्निकल इशू इज़ गोइंग, सो दैट्स वाई. थंबनेल में देख लेना आप फेस. 282.5, 287.5, 187.5, 189.04. ये नहीं आता. इंटरेस्ट रेट की वैल्यू अगर 15% है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपने. थैंक यू सिद्धार्थ सिंह. बड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं इसमें. बी भी दे रहे हैं, डी भी दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं. ऐसे कैसे बात बनेगी? भूल गई. % डिस्काउंट है. देखिए अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे आते हैं तो दिस इज़ माय कोड जो आपने यूज़ करना है. तान्या लाइव आप जैसे ही लगाएंगे
तो उससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। एंड यू हैव टू ऑल्सो अप्लाई योर क्रेडिट्स मिलते हैं आप लोगों को अनअकैडमी के ऐप पे, तो वो भी आपने लगा देने हैं जिससे आपको और 10%, तो टोटल आपको ओवरऑल 20% डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, हाँ भाई, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे इसका, और एक के पीछे एक बस भी दिए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर है 189.04। अब कैसे निकालते हैं ये भी देख लो। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू दी पावर टाइम। ठीक है, रेस टू दी पावर यहाँ पे टी हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही आप लोग इसे डालते हैं, फ्यूचर वैल्यू आपकी कितनी है, फ्यूचर वैल्यू आपकी यहाँ पे 250 है, तो डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे 15% है, सो 0.15 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे लेके चलेंगे 189.04 आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव दिस। अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड